विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने इंग्लैंड के लेसेस्टर शहर में हिंसक संघर्ष के मद्देनज़र ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रैश को चिट्ठी लिखी है। कोटपुतली पहुंचे आलोक कुमार ने बताया कि पिछले दिनों एशिया कप के तहत दुबई में हुए भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद लेसेस्टर में मुसलमानों ने हिंदुओं के घरों और संपत्तियों को निशाना बनाया था, जिस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर विश्व हिंदू परिषद ने इस घटना की निंदा की है। साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने व उन्हें निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि लेसेस्टर में ये केवल लोकल समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग गलत मानसिकता के साथ गैर मुस्लिमों को अपना शत्रु मानता है। सुनिए केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार सिंघल ने क्या कुछ कहा है। लेसेस्टर और बर्मिंघम की घटनाओं ने पूरे विश्व को एक चुनौती दी है। हमको दुख इस बात का है कि वहाँ की सरकारों ने इस बारे में सतर्कता नहीं बरती है। उन्होंने हिंदू नागरिकों को कानून का राज और कानून की सुरक्षा देने से कोताही बरती है और इस प्रकार अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। विश्व हिंदू परिषद ने वहाँ के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने ये भी कहा है कि ये जो हमले हुए लेसेस्टर और बर्मिंघम में, ये लोकल प्रॉब्लम नहीं है केवल, और ये केवल लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जिस मानसिकता में जी रहा है, जिसमें सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों को शत्रु मानता है। वेब केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल में शामिल रहे। श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के निधन के बाद उनके तिये की बैठक में विराटनगर शामिल होने जा रहे थे। इससे पहले वो कोटपुतली रुके। आलोक कुमार ने बताया कि गोरक्षा व राम मंदिर के लिए आचार्य धर्मेंद्र ने सेनापति की भूमिका निभाई। भाजपा के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अलवर के आगे से ए हटा दें तो लवर कहलाता है। अलवर अगर बीजेपी कार्यकर्ता के साथ कुछ हुआ तो हम शांत रहने वाले नहीं हैं। आहूजा ने कहा कि एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, लेकिन हम गोली का जवाब गोलों से देंगे। और बोले कि सरकार को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बता दें कि राजस्थान के अलवर जिले में भी उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देने की धमकी बीजेपी कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल को दी गई थी और इसी पर आहूजा आज बोल रहे थे। वहीं राजस्थान में बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर किए गए सवाल पर आहूजा ने कहा कि वसुंधरा जी को अब दिल्ली का रुख करना चाहिए। नए कार्यकर्ताओं को यह मौका मिलना चाहिए। पहले एक पुरानी कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से, अब ईंट का जवाब गोली से, गोली का जवाब गोले से और गोले का जवाब खोले से देना हम जानते हैं। इसमें कमजोर नहीं है। बाकी जगह किसने क्या कहा, धमकी मिली, वहाँ के लोग देखें। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं प्रशासन को यह निवेदन कर रहा हूँ, एसपी महोदय अलवर, एसपी महोदय भिवाड़ी, हमारे 2 एसपी हैं, और आईजी महोदय, डीजीपी, मुख्यमंत्री महोदय खुद गृह मंत्री हैं। देश में अमानुषिकता असंविधान मत फैलने दो। अगर फैली तो चलेगा हम घर हमारा, तो चलेंगे घर तुम्हारे भी। तुम भी सुरक्षित नहीं रहोगे। गृह मंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब, मुख्यमंत्री महोदय, और आपके मंत्री भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर तो जलेगी, हमारे डूबेंगे हम। किश्ती में हम बैठे हुए हैं, बराबर की किश्ती में। अगर किश्ती डूबेगी तो डूबेंगे हम, तो डूबेंगे सारे। वो रह ली, अब उनको दिल्ली जाना चाहिए। मैंने स्टेटमेंट दिया था, आप पत्रकारों ने दिया था, उनके जन्मदिन पर शुभकामना देते हुए उनको दिल्ली जाना चाहिए। दिल्ली को सुशोभित करना चाहिए। वहाँ बने मंत्री, वहाँ बने संतरी, वहाँ जो कुछ बनना है बने। माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को कह के, नड्डा साहब को, राजस्थान को बख्शें। अब राजस्थान में बने कोई नया मुख्यमंत्री, नया कार्यकर्ता को चांस मिलना चाहिए। यही मेरा रहेगा। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा आज कोटपुतली के दौरे पर रहे। कोटपुतली पहुंचने पर बोहरा का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद बोहरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है वह केवल और केवल कुर्सी की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद छूट नहीं सकता, राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। बोहरा आज जयपुर ग्रामीण के विराटनगर में श्री पंचखंड पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी धर्मेंद्र महाराज के निधन के बाद उनकी बैठक में शामिल होकर कोटपुतली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के दिवंगत चाचा सेठ हरिराम को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करने के बाद प्रेस से वार्ता की। सरकार का जो कांग्रेस में चल रहा है केवल कुर्सी की लड़ाई, और अंततोगत्वा मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि परिवारवाद कांग्रेस से छूट नहीं सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने धारा 300 खत्म करके
विलोपित करके और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। नहीं, आज 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तभी से ये स्थिति नहीं होती तो आज भारत को जिस तरह से विश्व गुरु के लिए हम माना जाता था, वो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक सपना भी है और हम सबका लक्ष्य भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बने, भारत विश्व गुरु बने। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करे। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ संस्कार है, सरोकार है, जुनून है प्रतिभाओं को तराशने का, जहाँ मिलती है काबिल बनने की शिक्षा। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास व बस सुविधा के साथ वातानुकूलित विद्यालय। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। आदित्य इंटरनेशनल स्कूल, टापरी मोड़, बानसूर रोड, कोटपुतली। कोटपुतली के श्री देवनारायण मंदिर पुतली में 25 सितंबर को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के द्वारा 113वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन बुलाया गया है, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज होटल आरटीएम में प्रेस वार्ता कर बताया कि अधिवेशन में समाज के 15,000 लोगों के जुटने का अनुमान है। महाअधिवेशन में राजस्थान के एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने व भारतीय सेना में गुर्जर रेजिमेंट बनाए जाने की मांग करते हुए इस पर चर्चा होगी। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम फागना ने जानकारी देते हुए बताया कि महाअधिवेशन में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया, सांसद मलुक नागर, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर सहित समाज के अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि व लोगों को आमंत्रित किया गया है। सुनिए इस दौरान कार्यक्रम की क्या रूपरेखा बताई गई है। आज की परिवेश में जिस तरह से आरक्षण की जो समस्याएं चल रही है, उनमें हमारा आरक्षण एमबीसी में दिया हुआ है, उसको 9वीं सूची में जोड़ा जाए। ये पेवर गैर राजनीतिक होगा। राजस्थान में भीलवाड़ा में हमारे देवनारायण भगवान का स्थान है, सवाई भोज का स्थान है, वहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए और गुर्जर बहुल्य क्षेत्रों में राजनीतिक परीक्षण दिया जाए। एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए स्कूलें खोली जाए। ये हमारे मुख्य एजेंडे में रही। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, राजेंद्र कसाना, शंकरलाल कसाना, जयसिंह गुर्जर सहित समाज के अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कोटपुतली एलबीएस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे शहीद मेजर सतीश दहिया की जयंती के अवसर पर आज कॉलेज प्रांगण में श्रद्धांजलि दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न छात्र संगठनों के पदाधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने शहीद सतीश दहिया की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया व 2 मिनट का मौन रखा। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य रेणु माथुर, प्रोफेसर पूर्णचंद जाट, प्रोफेसर आरपी गुर्जर, प्रोफेसर बाबूलाल मीणा, प्रोफेसर सुरेश यादव सहित अन्य स्टाफ ने फूल चढ़ाकर शहीद मेजर सतीश दहिया को नमन किया। साथ ही सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में शहीद मेजर सतीश दहिया की शहादत के सम्मान के लिए उनकी मूर्ति स्थापित करने की मांग रखी। छात्रों ने एक सुर में कहा कि अगर सतीश दहिया की शहादत को उचित सम्मान नहीं मिला तो आने वाले समय में वे इस मांग के लिए पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेंगे। साथ ही प्राचार्य ने भी उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत कोटपुतली पंचायत समिति परिसर में दिव्यांगजनों एवं बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक अंग उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के प्रयासों से आयोजित शिविर में कुल 151 दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिस्को की ओर से आयोजित शिविर में चिन्हित किए गए दिव्यांगों को जल्द ही विभिन्न तरह के उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। भाजपा नेता मुकेश गोयल ने बताया कि चिकित्सकों की टीम ने कोटपुतली व पावटा इलाके के 151 दिव्यांगजनों एवं बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों का परीक्षण किया। सभी को आवश्यकतानुसार निःशुल्क सहायक अंग उपकरण प्रदान किए जाएंगे। शिविर में एलिस्को के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर रवि तोमर व डॉक्टर विनय वर्मा सहित बीडीओ सृष्टि जैन, बीडीओ राकेश कुमार वर्मा, समाज कल्याण विभाग के ब्लॉक अधिकारी विपिन चौधरी व गेंदेलाल रैगर सहित अन्य मौजूद रहे।
कोटपुतली थाना पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 4 माह से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि 4 माह से फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी 20 वर्षीय भूपेंद्र को गिरफ्तार कर उसके पास से वारदात में प्रयुक्त की गई बाइक को बरामद कर जब्त कर लिया है। थाना अधिकारी ने बताया कि आरोपी थाने पर दर्ज अन्य 2 प्रकरणों में भी पिछले लंबे समय से वांछित चल रहा था।